बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नेम जो है वो ओशियाना भी है, ठीक है। इसे ओशनिया या ओशियाना कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह ताला ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी। तो सबसे पहले हम ग्लोब के ऊपर देख लें कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नज़र आता है। तो यहाँ पे ग्लोब में अगर आप देखें तो आप लोगों को ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक सिटी है, तो ये वाला पार्ट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सिर्फ एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ जो है ना, यहाँ से लेकर और ये इस साइड पे जो है काफ़ी सारे जजीरे हैं, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। उन सब आइलैंड्स को और ऑस्ट्रेलिया सिटी नहीं है, कंट्री है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री को और इन सारे आइलैंड्स को मिला के इकट्ठा जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है, या फिर इसको ओशनिया भी कहा जाता है। ओशनिया कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है ओशनिया कॉन्टिनेंट क्योंकि बेसिकली ये सारे जो है यहाँ पे छोटे छोटे जो है आइलैंड्स हैं, तो वो सारे आइलैंड्स जो हैं वो ओशन के अंदर हैं, तो इस वजह से जो है इसको ओशनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरे मैप में देखें तो यहाँ पे आपको सारे कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं। हम पहले साउथ अमेरिका को डिटेल में पढ़ चुके हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी हम माशाल्लाह से कवर कर चुके हैं। अब हमने ओशनिया कॉन्टिनेंट को देखना है। तो आप देखें तो यहाँ से जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट जो है यहाँ से ओशनिया कॉन्टिनेंट के साथ कुछ इसके टुकड़े अगर आप देखें ना बिखरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे इसके साथ कनेक्टेड हैं ओशनिया कॉन्टिनेंट के साथ। तो जो ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसके कितने पार्ट्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या कुछ है इसमें, कितने आइलैंड्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। वैसे आपको नेक्स्ट जो है वो मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें इसके इर्द गिर्द ओशंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, और इसकी इस साइड पे जो है वो कौन सा ओशन लग रहा है, पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे जो है इंडियन ओशन है इस साइड पे सारा। और फिर सीज़ वगैरह भी देखेंगे, स्ट्रेट्स और बाइट और सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को मेन जो इसका नक्शा है वो समझ में आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो ग्लोब के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और उसकी डायरेक्शंस अगर आप निकालें तो डायरेक्शन तो आप लोगों को सिंपली निकालनी आती हैं। इसमें आपको पता है कि यहाँ इस साइड पे नॉर्थ होता है, हमारी तरफ जो साइड होती है वो साउथ, और फिर ये वाली साइड जो है ये वेस्ट है, और ये वाली साइड ईस्ट है। डायरेक्शंस को याद रखना है, ओशंस को मेन को याद रखना है कि कौन सी साइड पे कौन सा ओशन है। पैसिफिक ओशन ईस्ट साइड से है, और इंडियन ओशन जो है वो बेसिकली वेस्ट साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है इंडियन ओशन है और इस साइड से पैसिफिक ओशन है, तो इनका पानी जो है फिर यहाँ से मिलता है। तो पैसिफिक ओशन हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, वो बेसिकली यहाँ पे है, तो फिर ज़मीन की दूसरी साइड से पीछे से घूम के पानी फिर इस साइड पे भी है सारा, ठीक है। तो ये सारा पैसिफिक ओशन है इस साइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपके पास है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया कॉन्टिनेंट, और यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है। और हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंट्री में से इक्वेटर पास करता है, वो कंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी क्योंकि यूनिक सा नेम था, किरिबती, ठीक है। किरिबती ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की वो वाहिद कंट्री है जिसमें से इक्वेटर पास करता है। आज वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो हो सकता है बोलने में मुझसे अगर बेध्यानी में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है, और आप लोगों ने फोकस करना है अपने नोट्स पे, और जो चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है वहाँ से इंशाल्लाह ताला आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ जी। देखें तो ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया कॉन्टिनेंट जो है उसके ऊपर से इक्वेटर गुजरा यहाँ से, तो यहाँ पे एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जिसमें से इक्वेटर गुजरता है, और वो है किरिबती। बाकी आप लोगों को यहाँ पे ओशन, इंडियन ओशन नज़र आ रहा है, इस साइड पे जो है वो पैसिफिक ओशन है इस साइड पे, ठीक है। ये सारा ग्लोब, इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो माशाल्लाह से हमने जो है वो साउथ अमेरिका भी कवर कर लिया है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी, और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। तो अंटार्कटिका नीचे है, लेकिन अंटार्कटिका जो है वहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे आबादी नहीं, तो इसको तो हमने पढ़ना नहीं है। 3 हमारे वैसे हो चुके हैं, बाकी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे जी। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे ये वाली जो है ये सारा जो पार्ट जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, और इसका ये वाला टुकड़ा जो है ये भी इसका पार्ट है, ठीक है।
इसके साथ जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया। बाकी यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे किरीबती नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो डॉट्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो आइलैंड्स हैं। ठीक है, बहुत से जजीरों पे मुश्तमिल है ये वाला कॉन्टिनेंट, और इसको फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो सी लेवल से इतनी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी उसी तरह, ये आपके पास आ गया ऑस्ट्रेलिया कंट्री, और ऊपर जो है ये ग्रीन और आधा ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आधा ग्रीन है आधा ग्रे है। ये पापुआ न्यू ग्वानिया है, ये भी एक कंट्री है, लेकिन इसका हाफ पार्ट जो है वो आ रहा है ग्रीन कलर में, मीन के वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, और जो ग्रे कलर वाला है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आ रहा है इसका पार्ट। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, और फिर ये बहुत से आइलैंड्स हैं जिनको हमने डिटेल में देखना है। यहाँ पे ये वाली स्लाइड मैंने आई थिंक नहीं दिखाई जी। इसमें हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को नेम नज़र आ रहा है कि ये वाली कंट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है कैनबेरा, और ये वाली न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के दो पार्ट्स हैं, एक ये यहाँ से, एक नीचे वाला इसका पार्ट है। ठीक है, और विनातू विनातू जो है वो नज़र आ रही है कंट्री। इसके अलावा फिजी नज़र आ रही है, टोंगा और सैल्मन आइलैंड्स, और इसके साथ पापुआ न्यू गिनिया, और पापुआ न्यू गिनिया का हाफ पार्ट जो है पर्पल नज़र आ रहा है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, मीन कि वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता। किरीबाती नज़र आ रहा है यहाँ पे, और तुवालू नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितनी कंट्रीज़ बन रही हैं, ऑस्ट्रेलिया 1, न्यूजीलैंड 2, टोंगा 3, फिजी 4, और फिर जो है विनातू जो है वो 5 हो जाएगी, और छठी जो है वो सैल्मन आइलैंड, 7 पापुआ न्यू गिनिया, 8 जो है वो किरीबती हो जाएगी, और नंबर 9 है तुवालू। ठीक है, 10, 11, 12, 13 एंड 14, टोटल 14 हैं। इनको फिर आगे काउंट करते हैं, इंशाल्लाह कवर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए जो है समझना ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें बेसिकली न्यूजीलैंड को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री और इसके साथ न्यूजीलैंड कंट्री, ये जो दो कंट्रीज़ हैं, इनको इकट्ठा जिस पार्ट में स्टडी किया जाता है वो है ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया जो है इस पार्ट को कहा जाता है। फिर यहाँ से आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट को कहते हैं मेलानेशिया। ठीक है, मेलानेशिया में भी कुछ कंट्रीज नज़र आ रही हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, तो मैं आप लोगों को वैसे बोल के कुछ बता देती हूँ यहाँ से। बाकी मैंने ख़ुद आगे नेक्स्ट पेज पे मीन के काफ़ी आगे करके जो मैंने एक ख़ुद से ड्रा किया है ना मैप, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप इजीली रीड कर सकेंगे इस चीज़ को। तो जो मेलानेशिया है ना, उसमें टोटल आ जाती हैं 4 कंट्रीज़। जो मेलानेशियन पार्ट हम पढ़ रहे हैं मेलानेशिया, उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है, एक तो पलाओ है, और पलाओ कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट अ मिनट। पलाओ जो है वो आप लोगों को नज़र आएगा, नहीं सॉरी, पलाओ इसमें नहीं आएगा, पापुआ न्यू गिनिया आएगा इसमें। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनिया आएगा, इसके साथ जो है विनेतू आएगा ये वाला, और विनेतू के साथ फिजी आएगा, लेकिन यहाँ पे ठीक से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। वैसे इस डायग्राम को यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये था कि इसकी शेप को थोड़ा सा आप समझ जाएं कि किस तरह जो है वो, किस तरह की इमेज को आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की शेप है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल टाइप शेप है, और एक पार्ट ये वाला है इसका, एक इसके नीचे वाला है, और एक वो है जिसकी कोई डायग्राम स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं, टोटल 4 पार्ट्स आपने याद रखने हैं। एक ऑस्ट्रेलेशिया है, दूसरा मेलानेशिया, तीसरा माइक्रोनेशिया, और चौथा जो है पोलिनेशिया। ये 4 पार्ट्स अपने माइंड में रखें। फिर इनको जो है देखेंगे कि कौन से पार्ट में कितने कंट्रीज़ हैं। टोटल 14 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ओशियानिया जो ओशनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पे मैंने ये मैप ड्रा किया है। इस मैप को अगर हम देखें तो जो हमारे पास ऑस्ट्रेलेशिया है, ऑस्ट्रेलेशिया जो इसका पार्ट है, उसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 कंट्रीज़ आ जाती हैं इसमें, एक ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और दूसरी ये वाली न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नेम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे आप लोगों ने नेम मेंशन कर लेना है। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, ये 2 कंट्रीज़ आ जाती हैं ऑस्ट्रेलेशिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो मार्कर से मैंने ड्रा किया हुआ है ना, ये वाला सारा पार्ट, और इसके साथ ये वाला ब्लू वाला पार्ट, ये सारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री का है।
और ये वाले न्यूजीलैंड के 3 पार्ट हैं, 2 बड़े हैं और एक थोड़ा बिल्कुल छोटा सा सर्कल मैंने लगाया हुआ है साइड पे, ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं, इसमें 2 कंट्रीज़ आ गई। फिर हम आ जाते हैं मेलानेशिया की तरफ, ठीक है। मेलानेशिया जो है ना, ये वाला एरिया है, इसको मेलानेशिया कहते हैं। इसमें 4 कंट्रीज़ आ जाती हैं, 4 कंट्रीज़, एक पापुआ न्यू गिनी आ जाता है और दूसरी चीज़ आ जाती है वेनुतु और तीसरी फिजी और चौथी जो है वो सैल्मन आइलैंड्स आ जाते हैं। ये छोटे छोटे से ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये 4 कंट्रीज़ जो हैं वो मेलानेशिया में आ जाते हैं, पापुआ न्यू गिनी, सैल्मन आइलैंड्स, फिजी एंड वेनुतु। उसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट ऊपर आ जाता है हमारे पास, वो है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में जो है टोटल 5 कंट्रीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक पलाउ है और दूसरी जो है फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया आ जाती है, दूसरी फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। और ऊपर जो है वो मार्शल आइलैंड्स हैं इस साइड पे, और मार्शल आइलैंड्स के साथ ही किरीबती है। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4। और एक है नौरू कंट्री, ठीक है। टोटल जो है ये 5 कंट्रीज़ आ जाती हैं माइक्रोनेशिया में, पलाउ, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, मार्शल आइलैंड्स एंड किरीबती। एक बार फिर से देख लें, ये आपके पास है पलाउ, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, किरीबती एंड मार्शल आइलैंड्स। ये टोटल 5 जो हैं वो माइक्रोनेशिया में आ जाते हैं। फिर लास्ट पार्ट ये ट्रायंगल टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं पोलिनेशिया, और पोलिनेशिया में हमारे पास सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 3 कंट्रीज़ पोलिनेशिया में आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? तुवालू है एक समोआ समोआ आ जाती है, समोआ, और तीसरी जो है वो टोंगा यहाँ पे। तो ये 3 कंट्री जो हैं वो पोलिनेशिया में है, तुवालू, समोआ एंड टोंगा, ठीक है। ये 3 कंट्रीज जो हैं पोलिनेशिया में आ जाती हैं। अब हम अगर काउंट करें तो 3 पोलिनेशिया की, और यहाँ पे 2 जो थी वो ऑस्ट्रेलेशिया की, और मेलानेशिया में 4 थी, और माइक्रोनेशिया में 5। 5 और 4 9 हो गई, 9 और 2 11, और 11 और 3 14 कंट्रीज़ जो हैं वो टोटल ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कॉन्टिनेंट में आ जाती हैं। फिर हमने कुछ यहाँ पे जी पढ़ने हैं मेन पॉइंट्स, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मज़ीद इनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया या फिर फ्लैट कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं, ये फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, सी लेवल से इतना ज़्यादा ये ऊंचा नहीं है, तो इस वजह से इसको फ्लैट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो टोटल इसकी कंट्रीज़ कितनी हैं जी? टोटल 14 कंट्रीज़ हैं, और 3 सीज़ हैं यहाँ पे। कौन कौन से? आराफ्यूरा सी है, कोरल सी है, और तस्मानियन या तस्मन सी है, ठीक है। कौन सी स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे? स्ट्रेट्स बेसिकली यहाँ पे 3 हैं, बास स्ट्रेट है, और इसके अलावा कुक स्ट्रेट है दूसरी, और तीसरी जो है वो टॉरस स्ट्रेट, कुछ भी पढ़ लें। ये 3 स्ट्रेट्स हैं। अब स्ट्रेट्स में आपको थोड़ी सी बता दूँ, इस वाले नक्शे में यहाँ पे अगर आप देखें ना, स्ट्रेट का हमने क्या पढ़ा था कि पानी की एक छोटी पट्टी होती है जो कि 2 पानियों को आपस में मिला रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये रेड कलर की मैंने कुछ लाइन यहाँ पे लगाई हुई हैं, कुछ लाइन यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। तो ये बेसिकली 3 स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। इनको अपने माइंड में रखना है। एक ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाली स्टेट है, दूसरी जो है ये तस्मानिया स्टेट को और यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया के बाकी पार्ट को सेपरेट करने वाली स्टेट है, और तीसरी जो है वो न्यूजीलैंड के 2 पार्ट्स, एक साउथ पार्ट है इसका और एक नॉर्थ पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली एक स्टेट यहाँ पे मौजूद है। 3 स्टेट्स हमने पढ़नी है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन, चलें स्टेट्स को देख लेते हैं, ये फिर जो है आप लोगों से मिक्स हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं, फिर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? बास स्ट्रेट है। बास स्ट्रेट कौन सी है? जो कि कनेक्ट करती है साउदर्न ओशन को तस्मानियन सी के साथ। तस्मानियन सी कहाँ पे प्रेजेंट है? पैसिफिक ओशन के साथ। और मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में सी का कंसेप्ट दिया था कि जो ओशन होता है वो जब जाके किसी मैस लैंड को टच कर रहा होता है कहीं पे, मतलब कि ज़मीन के करीब होता है, तो फिर उसको सी कहते हैं, फिर उसको ओशन नहीं कहते, ठीक है। तो इस वजह से जो है पैसिफिक ओशन का वो वाला पार्ट जो कि तस्मानिया स्टेट के साथ मिल रहा है उसे तस्मानियन ओशन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे टच कर या वहाँ से बह रहा है, था तो वो ओशन, लेकिन जब वो ज़मीन के करीब आ गया तो उसको हमने क्या कह दिया? सी कह दिया। तो ये बेसिकली हम बास स्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। ये कनेक्ट करती है साउदर्न ओशन को तस्मानियन सी के साथ। तस्मानियन सी जो है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये सेपरेट करती है ये वाली स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड को तस्मानियन स्टेट से। ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड को तस्मानिया स्ट्रेट से सेपरेट करती है, और तस्मानिया सी को और साउदर्न ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। दूसरी जो स्टेट है वो हमारे पास, चलें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है साउदर्न ओशन, ठीक है, और इस साइड पे ये वाला एरिया जो है ये आपके पास है तस्मानियन सी।
ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली स्टेट को बास स्ट्रेट कहते हैं, और इधर से तस्मानियन स्ट्रेट और इधर से ये ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड, इन दोनों को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट को हम बास स्ट्रेट कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद जी नंबर 2 वाली स्टेट आ जाती है कुक स्टेट। कुक स्टेट जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूजीलैंड के सेंटर में यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड के ये दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास तस्मानियन सी था और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, उन दोनों को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट को जो है ना एक कैप्टन थे, उनका नाम कुक था बेसिकली, उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों ने राइट कर लेना है कैप्टन जिनका नाम कुक था। ठीक है, CW के। तो उन्होंने जो है इसको किया था डिस्कवर, तो इस वजह से जो है इस स्ट्रेट को कुक स्ट्रेट कहा जाता है। ये स्ट्रेट तस्मानियन सी को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन के साथ, और न्यूजीलैंड जो नॉर्दर्न न्यूजीलैंड है उसको साउदर्न न्यूजीलैंड से जो है वो सेपरेट करती है ये वाली स्टेट। ठीक है। कुक स्टेट जो है वो तस्मानियन सी को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है, और नॉर्दर्न न्यूजीलैंड को साउदर्न न्यूजीलैंड से सेपरेट करती है। थर्ड स्टेट हमारे पास आ जाती है टॉरस या टॉर्स, कुछ भी पढ़ लें स्टेट, जो कि कनेक्ट करती है कोरल सी को इंडियन ओशन के साथ। कोरल सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करने वाली स्टेट को टॉरस स्टेट कहते हैं, और ये पापुआ न्यू ग्वानिया को ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट करती है ये वाली स्टेट। अगर हम नक्शे में देखें तो यहाँ पे मैप में हमें यहाँ पे जो है वो रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं। इस साइड पे पापुआ न्यू ग्वानिया कंट्री है और यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दोनों कंट्रीज़ को, पापुआ न्यू ग्वानिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाली स्टेट जो है उसको हम कौन सी स्टेट कह रहे हैं? कुक स्टेट नहीं, कुक स्टेट नहीं, इसका नाम था, जस्ट अ मिनट। कुक स्टेट पढ़ ली हमने, बास स्टेट पढ़ ली, टॉरस स्टेट। ठीक है, टॉरस स्टेट इन दोनों को सेपरेट कर रही है, और इसके अलावा जो है ये कनेक्ट कर रही है दो वाटर बॉडीज़ को। कौन कौन सी वो वाटर बॉडीज़ हैं? वो जी हमारे पास हैं, कोरल सी है, और कोरल सी के साथ इंडियन ओशन है। अब इंडियन ओशन की डायरेक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी कि इंडियन ओशन जो है वो इस साइड पे है, यहाँ पे इंडियन ओशन प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया की इस साइड पे, और यहाँ पे फिर जो पानी होगा ना उसको हम कोरल सी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है ये यहाँ से कोरल सी को और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट कर रही है, ये वाली स्ट्रेट, और इधर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मेन लैंड को पापुआ न्यू ग्वानिया जो कंट्री है उससे सेपरेट कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, अच्छा कोरल सी है ना यहाँ पे, तो कोरल सी से मेरे माइंड में पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे जो है वो कोरल रीफ्स हैं। कोरल रीफ क्या चीज़ होती है? ये समंदरों के अंदर जो मैरीन एनिमल्स होते हैं, जो सख्त खोल वाले जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो जब जमा होते रहते हैं ना समंदर की तह में, तो वहाँ पे जो है ना वो सख्त किस्म का एक स्ट्रक्चर टाइप वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मीन के एक ढेर टाइप लग जाता है, जिसमें काफ़ी सारे सुराख होते हैं और मछलियाँ उसके अंदर भी जाती रहती हैं, अंडे देती हैं वहाँ पे। वो बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल सा, आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह में ज़्यादा देखा होगा, समंदर की दुनिया जब दिखाते हैं तो वो नीचे जो है ना ऐसा लगता है मछलियों ने अपने घर बनाए हुए हैं, वो बेसिकली कोरल रीफ्स होते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बाइट। इसको बिट कुछ भी पढ़ लें, इसको कुछ लोग बिट पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइट पढ़ते हैं। बाइट या बिट क्या है? ये कर्व होती है कोस्ट लाइन में, रिवर में, या फिर अदर जियोग्राफिकल फीचर कहीं पे भी। ठीक है, ज़मीन में जहाँ पे कर्व आ जाती है बहुत बड़ी, तो उसको हम कहते हैं बाइट। यहाँ पे अगर आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी कर्व है यहाँ पे, तो इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। ठीक है, ये वाली जगह जो कोस्ट लाइन या हम कहें कि साहिली इलाका जो है, साहिल समंदर वाला, वहाँ उसके पास जो है एक बहुत बड़ी कर्व आ गई है ज़मीन में, तो इसको कहते हैं बिट या बाइट। ये याद रखना है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेटर जो है वो किरीबती कंट्री जो है उसमें से गुजरता है, और हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ एक कंट्री में से इक्वेटर पास करता है, और वो है किरीबती। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है वो कौन सा कंट्री है? वो नौरू है, नौरू। वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्रेट कोरल रीफ्स जो हैं वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, और इनकी लेंथ है 2300 किलोमीटर्स। उसके बाद जी ग्वाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ग्वाम जो है ये एक आइलैंड है, और ये भी ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाले आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू ग्वानिया के साथ कहीं हो जाता है, पुलाव के साथ, तो वहाँ पे जो है ये ग्वाम आइलैंड है, लेकिन ये कंट्री नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका के अंडर है, अमेरिका का कंट्रोल में है, तो इस वजह से इसको हम जो है सेपरेट कंट्री कंसिडर नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अमेरिका के अंडर कंट्रोल है,
और अमेरिका की जो नेवल बेसिस हैं, नेवी की जो बेसिस हैं वो भी हैं वहाँ पे। और इट वाज अंडर जापान कंट्रोल, जो है जापानीज़ के कंट्रोल में था पहले ये वाला इलाका, और अमेरिका से पहले। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े से 2-3 पॉइंट्स हैं, ये याद रखें। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की टोटल 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, 7 स्टेट्स हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड जो है इसकी स्टेट है एक, और न्यू साउथ वेल्स स्टेट है, विक्टोरिया स्टेट एंड तस्मानिया स्टेट। ये टोटल इसकी 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स को हम मैप में देख लेते हैं कैसे हैं ये। यहाँ पे हम देखें ना तो ये ऑस्ट्रेलिया की ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड। इसकी जो मेन लैंड है इसको यहाँ से डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। अब इन पार्ट्स को हम देखें तो ये चूँकि वेस्ट साइड पे है तो इसको हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट कहते हैं। ये नॉर्थ साइड पे है तो इसको नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट कहते हैं। साउथ साइड वाली को साउदर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट, और ये वाली जो इसके साथ है ये विक्टोरिया स्टेट है, और न्यू साउथ वेल्स स्टेट है ये वाली, और इसके ऊपर क्वींसलैंड स्टेट है। ठीक है, और नीचे जो ऑस्ट्रेलिया का एक अलग से पार्ट है इसका नाम है जी तस्मानियन स्टेट। तो टोटल जो है वो 7 स्टेट्स हो गई हैं। कौन कौन सी, एक वेस्ट वाली, एक नॉर्थ वाली, तीसरी साउथ वाली, चौथी क्वींसलैंड, पांचवी न्यू साउथ वेल्स स्टेट, और छठी विक्टोरिया स्टेट, और सातवीं जो है वो तस्मानिया स्टेट। तो इस तरह से ये टोटल 7 स्टेट्स पे मुश्तमिल है ऑस्ट्रेलिया। अब जी आगे देखें, 7 स्टेट्स हैं इसकी, उनके नेम्स भी मैंने आपको बता दिए। और इसकी जो 75% पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो डेजर्ट्स पे मुश्तमिल है, मीन कि एक सहराई इलाका है ये सारा। इट्स पॉपुलेशन इज़ प्रेजेंट मोस्टली इन द ईस्टर्न साइड, और ज़्यादातर जो इसकी आबादी है वो ईस्ट साइड पे, मीन कि इस डायरेक्शन में, इस साइड पे प्रेजेंट है ऑस्ट्रेलिया की आबादी। और 41 मिलियंस जो है वो इसकी आबादी है, 41 मिलियन या फिर 4 करोड़। लार्जेस्ट कंट्री है ये, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। ठीक है, उसके बाद जी है इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्वायर्स। यहाँ पे यूरेनियम के ज़खायर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लार्जेस्ट या टॉप वूल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। ठीक है, और उसके बाद जो है पुलाव कंट्री आ जाता है। पुलाव कुछ भी पढ़ने से, फ्रीड फ्रॉम ब्रिटेन इन 1994। जी ये जो है कंट्री, इट वाज लास्ट कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन गेन्ड फ्रीडम। ब्रिटेन से जो फ्रीडम गेन करने वाली लास्ट कॉलोनी है वो पुलाव है। उससे उसके बाद जो है वो कोई स्टेट या कोई पार्ट जो है वो वहाँ से आज़ाद नहीं हुआ। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पापुआ न्यू ग्वानिया, या इसको कुछ लोग पापुआ न्यू गिनी भी पढ़ते हैं। पापुआ जो है वो पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, इंडोनेशिया का पार्ट है पापुआ, और जो ग्वानिया है ये ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये मैंने आपको अभी मैप में भी बताया। और ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने गौर से सुना था और याद रखा था तो वो आपको याद होना चाहिए, और आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि वो कौन सा था आइलैंड था जो फर्स्ट नंबर पे है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड। सेकंड आइलैंड तो यही है ना, पापुआ न्यू ग्वानिया। मैंने 3 आइलैंड्स बताए थे आपको, बल्कि 4 बताए थे। चौथा मेडागास्कर का था जो कि हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पढ़ा था। थर्ड वाला हमने अभी पढ़ा नहीं है, सेकंड वाला हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और फर्स्ट वाला जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट वाला आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। ठीक है, उसके बाद जी कैपिटल्स की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे अच्छा सारी 14 कंट्रीज़ की कैपिटल नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, जस्ट वो याद रखें। आप लोगों को ज़्यादा जो है बाकियों की करने की ज़रूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया या कर भी लें तो बहुत अच्छी बात है, बेशक आप लोग नेट से ले लें और उनको याद कर लें। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसका कैपिटल है कैनबेरा, और फिजी का कैपिटल है सोवा SUVA, और पापुआ न्यू ग्वानिया का है जी पोर्ट मोर्सबाई, और न्यूजीलैंड का विलिंगटन है, और नौरू का यारन है, किरिबती का टरावा या तरावा पढ़ लें इसको, और मार्शल आइलैंड जो है उनका है डलाप यूलिगा डेरिट। 2 continents are there which do not have any landlocked countries। 2 कॉन्टिनेंट हैं पूरी दुनिया में जिनकी कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, मीन के ऐसे कॉन्टिनेंट जिनकी सारी कंट्रीज़ को समंदर टच कर रहा है। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि बहुत सी कंट्रीज़ के दरमियान में आ जाए और इसको समंदर किसी भी साइड से ना लगे। उस कंट्री को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड, मतलब हर तरफ से जो है वो लैंड से लॉक हुई हुई है, उससे पानी नहीं लग रहा, मेन वाटर बॉडी कोई भी उसे टच नहीं कर रही, तो उसको हम लैंड लॉक्ड कहते हैं। और कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जिसमें कोई भी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका है एक, और दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है।
और अच्छा जी, जो ओशनिया है या जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? एनिमल्स हम देखें तो डक बिल प्लेटिपस पाया जाता है, जो कि एक मैमल है और मीन के अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला जानवर है और ये अंडे भी देता है। ख़ास एक यूनिक बात है मीन के यहाँ पे ओशनिया कॉन्टिनेंट पे बड़े यूनिक किस्म के जानवर पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रिच पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और परिंदों में सबसे बड़े अंडे होते हैं इसके, और ये उड़ नहीं सकता और इसकी आँखों का साइज़ जो होता है वो दिमाग के साइज़ जितना होता है। अच्छा जी, उसके बाद ऑस्ट्रिच के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब इसे कहीं से ख़तरा महसूस होता है तो ये अपनी गर्दन को अपने परों के अंदर छुपा लेता है। ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज भी पाए जाते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में या ओशनिया में। पाउच्ड एनिमल होता है कैंगरू और ये नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। अगर तो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने जो है कमेंट्स में अपनी राय दिया करें। आप लोग कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई मेथड, कोई सजेशन कुछ भी आप देना चाहें तो ज़रूर बताया करें, फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। और इसके अलावा जो है तैयारी को साथ साथ लाजमी करें, क्योंकि अगर अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो बहुत बेस्ट रह जाएगा। बाद में बर्डनाइज हो जाता है इंसान और इकट्ठा रिवाइज़ नहीं कर सकता इतना। अभी से अगर आप लोगों को याद होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करना भी आसान हो जाता है। तो डेली का वर्क जो है वो डेली कवर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।